बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि हुकूमत तमाम भरपूर जज्बे के बावजूद भी इमरान खान कामयाब नहीं हो सके और अपोजिशन भरपूर साजिशों के बाद भी नाकाम क्यों हुई। दुनिया का पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्यों बढ़ता जा रहा है। 2-3 गुफ्तगू पे आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का चैनल आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक करें। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत इमरान खान जैसे ही इक़्तिदार में आए तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा बैगेज था। बुलंद व बाले दावा, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करने के दावे कि आपके लिए मैं ज़िंदगी की सहूलतें दूंगा और माजी में लुटेरों को लूटा हुआ माल वापस लाऊंगा। लेकिन अफसोस, इक़्तिदार तो उन्होंने इधर उधर से जमातों को मिला के पूरा कर लिया और इक़्तिदार पर बरजमा भी हो गए। इनके साथ इत्तेहादी जमातों की बड़ी तादाद भी थी। पहली तकरीर बहुत अच्छी की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पहले 100 दिन का टाइम मांगा, उसमें भी कारकर्दगी ना दिखा सके, फिर 6 माह उसमें भी ना दिखा सके। इस दौरान अपनी ही वजारतों में तब्दीलियाँ करते रहे, लेकिन आवाम तक खातर ख्वाह कोई भी नताइज बेहतरी की तरफ नहीं गए, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ आवाम की परेशानियों में अजाफा बतदरीज बढ़ता गया और यहाँ तक बढ़ता गया कि खुदकशियों तक हालात आ गए। यकीनन माजी की हुकूमतें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए, पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये इसका सारा हम जिम्मेदार इमरान खान को नहीं ठहरा सकते, लेकिन जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आपको शिकायतें नहीं लगाना होती। अगर आप कहते हैं कि मुझे पता है फलां फलां ने लूटा है अरबों खरबों रुपए, तो फिर पैसे बरामद करवाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कहते हैं कि आप माफिया है और मुझे पता है माफिया को अगर नहीं पकड़ते तो फिर भी आप कसूरवार हैं। ये कौम ने आपको वोट दिया है, सवाल आपसे करेंगे। ये नहीं हो सकता वोट आप ले लें, इक़्तिदार आप ले लें, बरजमा आ जाए, अपनी मर्जी की भी टीम बना लें, लेकिन जब नतीजा कौम मांगे तो पिछलों पे आप इल्ज़ामत की भरमार कर दें। इमरान खान के अपने इत्तेहादी नाराज़ हुए, अपोजिशन नाराज़ हुई, लेकिन इमरान खान साहब का चलते चलाते 1.5 साल हो गया। 1.5 साल बाद महंगाई, बिजली की कीमतें तकरीबन 7 से 8 मरतबा इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल की बाशुमार इजाफा हुआ, जिस वजह से तकरीबन अब तक 12 से 15 लाख बेरोजगार शख्स इंसान हो चुके हैं। आम आदमी, मतवसत तबका जिसकी 20,000 से कम सैलरी है, उसका जिंदगी बसर करना एक मौत को मुंह देना है, पुल सरात अबूर करने के मुतरादिफ है। लेकिन ना जाने क्यों इमरान खान साहब तक हक़ाइक़ जा ही नहीं रहे, सुन ही नहीं पा रहे वो लोगों की चीखें, वो पुकार, वो बेबसी, वो लाचारगी जिसके खिलाफ वो मकसद लेकर आए थे। ऐसा लगता है कि इमरान खान की टीम में कुछ लोग उन्हें मकसद के बहुत पीछे कर चुके हैं। शायद अब उनका बज़ाहिर बादियुल नज़र में मकसद ऐसा लग रहा है कि मैं किसी तरीके से 5 साल पूरे करूं। आप 5 साल करें या 50 साल करें, लेकिन लोगों की ज़िंदगी मुख्तसर ना करें। महंगाई का आलम ये ना करें कि लोग मौत को तरजीह दें। नाइंसाफ़ी और जुल्म इतना बढ़ता जा रहा है। आप वज़ीर आज़म साहब, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ये नहीं कह सकते माफिया है। आप कहें माफिया को पकड़ के लटका दिया और पैसा लिया है, आपको जवाबदेह होना होगा। अब 1.5 साल बहुत गुजर चुका है। अब बातें की तकरीरों का ख्वाब सुखाने का मौका नहीं है, ये अमल दरामद का है। अगर ना किया तो देर हो जाएगी और बहुत देर हो जाएगी। दूसरी तरफ अपोजिशन की मकारियाँ, यारियाँ और जो मुबैना तौर पर करप्शन के लगने वाले सैकड़ों इल्ज़ामात, खुद इमरान खान की हुकूमत में दोनों बड़ी जमातों के लीडर मोहतरम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ ज़रदारी गिरफ्तार हुए। उन्हें जेलों में VVIP प्रोटोकॉल दिया गया। यहाँ 2 नहीं, एक कानून नजर नहीं आया, लेकिन एक तवील अरसा अदालतों में रहने के बावजूद जमानतों पर रिहा हुए। यहाँ प्रोसिक्यूशन आपकी साबित नहीं कर सकी, यहाँ केस नाअहल थे। ये जवाब भी हुकूमत को देना होगा। इसमें कोई शुबा नहीं कि माजी में लोगों के हुकूकों पर डाका डालने वाले सबाबक सियासतदान भी शामिल हैं, लेकिन उसका यह भी मतलब नहीं होता कि हर सियासतदान ही करप्ट है। क्या इमरान खान साहब जो आपने ब्यूरोक्रेट लगाए हैं वो तो करप्ट में
उनकी तो करप्शन में PhD है, उन्हें तो कोई पकड़ नहीं सकता, आज भी वो आपके दस्ते रास हैं। लेकिन आप हर रोज उठते हैं और अपोजिशन उठती है कि हमें अवाम का बड़ा दुख दर्द है। दो भाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सब लंदन में अवाम का दुख दर्द महसूस करते हैं और रोजाना उनके अखराजात लाखों रुपए है एक टेस्ट कराने पे। इन सियासतदानों ने हमेशा इस मुल्क के गरीबों को लूटा, हमारी मजबूरियों, बेबसियों, लाचारियों को लूटा। नाज़रीन, कहा यह जा रहा था, कुछ लोगों की इतलात थी, सहाफ़ियों की, हुकूमती हलकों की, कि इस हुकूमत को मार्च के बाद तब्दील कर दिया जाएगा। चलें, अगर इन केस मान लिया तब्दील कर दिया जाएगा तो अल्टरनेट आएगा कौन? कोई एक जमात, ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। अगर कोई इनको इकट्ठे करके फिर भी हुकूमत देता है, क्या ये बेहतरी लाएंगे? नहीं, ये बेहतरी नहीं ला सकते। 3-3 बारियां ले चुके हैं, इन्होंने ही आपके ख्वाब बेचे हैं। जो मुल्क आज इतना मकरूद हो चुका है, इसमें इनको बरीउल जिम्मा नहीं किया जा सकता। अब ये लड़ाई पड़ गई है, अगर पीपल्स पार्टी और नून को लाए तो वज़ीर आज़म किसका होगा, स्पीकर किसका होगा, वजीर किसका होगा, इकानमी कौन चलाएगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, इल्जामात कौन लगाएगा? इस बहस में वक्त गुजरता जा रहा है। लेकिन बिजली और गैस के बिल हर आदमी की रेंज से बहुत ज़्यादा चलते जा रहे हैं। पेट्रोल अब आग लगाने के काबिल भी नहीं रहा, इंसान खुदकुशी कर सकता है उससे, उस पर सफ़र नहीं कर सकता। एक तवक्को ये की जा रही थी कि शायद पंजाब में तब्दीली आए। परवेज लाई साहब और मोनस लाई साहब ने 2-3 महीने से यहाँ MQM ने ड्रामा रचाया, हम नाराज़ है, हमें अवाम का दुख दर्द है। ये भी पुरानी तनख्वाह पर आ गए। कहा यह जा रहा था कि शायद पंजाब में हमजा शहबाज को अहम जिम्मेदारी मिलेगी, जिसके लिए पेशरफ्त भी हुई, कुछ मामलात भी तय हुए। पसे पर्दा ताकतों ने इन दोनों को मिलाने की कोशिश भी की, लेकिन आज हमजा शहबाज की लाहौर हाई कोर्ट से बेल कैंसिल हो गई। इसका मतलब है फिल वक्त मुस्लिम लीग नून और PTI को, मुस्लिम लीग नून और माजरत चाहता हूँ पीपल्स पार्टी को कोई अकलीदी किरदार मिलता हुआ बज़ाहिर करीब मुस्तकबिल में नजर नहीं आता। लेकिन इमरान खान साहब हैं कि एक जिद्दी है कि मैं और मेरा सेकंड प्राइम मिनिस्टर जुल्फी बुहारी क्या थे, क्या हैं, क्या करते हैं, ये मैं टीवी पे नहीं बता सकता। ये उन्हीं से पूछे कि उनकी कुर्बानियाँ क्या है। क्यों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान पर मसल्लत क्यों किया गया ऐसे शख्स को, जिसको ना इकानमी का पता ना सफारतकारी का पता, ओवरसीज़ के उन्हें चेयरमैन बना दिया गया या कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। आज तक उन्होंने किया क्या है? नाजरीन, याद रख लें, इन हुक्मरानों की परवाह ना करें आप। हुक्मरान जो आता है वो 5 साल पूरे करे, लेकिन आपको आम शहरी को अपने हकूक लेने के लिए सड़कों पर आना होगा। जमहूरियत वो बेहतर है जिसके समरात आम शहरियों को पहुँचे, उनके हकूक उनकी दहलीज पर पहुँचे। जमहूरियत ये नहीं कि इक़्तिदार में नेम प्लेट में नवाज शरीफ साहब का नाम आ जाए, जरदारी साहब का आ जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का आ जाए, जनेजो साहब का आ जाए, इमरान खान साहब का आ जाए, जफर जमाली साहब का आ जाए। जमहूरियत ये है आपकी हुकूमत आपके लिए, आपके ज़रिए, लेकिन आप ही को इग्नोर किया जा रहा है। नाज़रीन, अब आपको यही फैसला करना है कि आपने ऐसे लीडर को मुंतखब करना है जो आपको जवाब दे। आपके MP आपके MNA आपके हल्के में आए, उनसे सिर्फ एक सवाल करें कि आप जब से 1.5 साल से गए हैं इक़्तिदार में, हमारे लिए आपने क्या किया? क्या आपने गैस सस्ती करवाई? क्या बिजली सस्ती करवाई? रोज़मर्रा की चीज़ें सस्तियाँ की? क्या आपको रोज़गार दिलवाया? इन अरकान असम्बली को अपने हलकों में अपनी अदालत लगा लें और सिर्फ इंसाफ से पुरअमन तरीके से इनसे मुतालबात आगे रखें और आउटपुट लें। नाज़रीन, वरना याद रख लें, सुहाने ख्वाब दिखा के मादी में भी हम और आप लूटते रहे, आज भी लूट रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है। दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनल हालात देखें तो पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। OIC नाम का इजलास हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में ज़्यादती हो रही हैं, लेकिन OIC गुमनाम सी है, उसे इस्लामी ममालिक से कोई वास्ता नहीं, वो अपने इंटरेस्ट को वाच कर रही है। हम उम्मत मुस्लिम इकट्ठी नहीं हो पा रही। पाकिस्तान में भी किसी को सूबों में तकसीम कर दिया गया, किसी को मसलकों में तकसीम कर दिया गया, किसी को जमातों में तकसीम कर दिया गया है। कहीं भी हम ना मुसलमान रहे हैं ना पाकिस्तान, हम सबको सोचना होगा और क्रॉस द बोर्ड इस मुल्क के लुटेरों को, करप्शन को कहीं भी कोई कर रहा है, इनके खिलाफ यकजुबा होके इकट्ठे होके चलना होगा। याद रखें नाजरीन,
आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। कायदे आज़म ने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि इस पर चंद खानदान मुसल्लत हो जाएं और जिनके लिए पाकिस्तान बनाया था वो अपनी बुनियादी हकूक से महरूम रहे। अब ये फैसला आवाम ने करना है। मुझे इस हुकूमत या मादी की हुकूमतों से कोई इतनी उम्मीद नहीं। इमरान खान साहब की हद तक था, लेकिन शायद खुशामदियों का एक बहुत बड़ा गिरोह उनके इर्द गिर्द आ चुका है, जो की वजह से वो हकायक से गाफिल हैं या दूर हैं। सब कुछ चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब बुलंद वाला दावे पिछले 30 सालों का हिसाब नहीं दे रहे। जब भी आप भूख से मरते हैं, बेरोजगारी से मरते हैं, महंगाई से मरते हैं, जुल्म से मरते हैं, नाइंसाफ़ी से मरते हैं, तो ये पॉलिटिशियन अपोजिशन में बैरून मुल्क चले जाते हैं और इक़्तिदार वाले आपको कल अच्छा होने की उम्मीद से दिखाते हैं। नादरीन, अगर ये गुफ्तगू आपको पसंद आए आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल की, तो आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद करें। अपने इर्द गिर्द अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों में इजाफे का बायस बने। नादरीन, जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।